हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईटी यूजी डबल ई एग्जामिनेशन के बारे में। न्यू एग्जामिनेशन डेट्स की घोषणा कर दी है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। किस तरह से बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं एसयू पीआर और आरईएपी के बारे में। जिन्होंने भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया होगा उनको डेट्स के बारे में पता होगा कि ऑलरेडी डेट्स डिसाइड थे, लेकिन कोविड के कारण डेट पोस्टपोन हुआ और नया एग्जामिनेशन डेट अनाउंस किया गया। एग्जामिनेशन आपका 16 जुलाई को है और टाइमिंग है 2 PM से 5 PM के बीच में, और आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @पल्लव_फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, साथ में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में कहा जाए तो ये काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। इनका एक एग्जामिनेशन होता है यूजी डबल ई अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि हर साल होता है और बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं। एग्जामिनेशन के डेट फिक्स थे, लेकिन कोविड के कारण डेट को पोस्टपोन करना पड़ा और नया डेट उन्होंने रिलीज किया है। 16 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है। रजिस्ट्रेशन भी 7 जून तक किया गया है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और आपको प्रॉपर टेस्ट सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देना होगा। अगर यूजीई डबल ई एग्जामिनेशन के बारे में बात की जाए तो ये आपका ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इनका अलग अलग एग्जामिनेशन होता है। तो यूजी डबल ई एग्जामिनेशन के थ्रू आप ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ड्यूल डिग्री प्रोग्राम क्या है, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट कर सकते हो ड्यूल डिग्री से। 2 डिग्री आपको मिलेंगे, एक बीटेक और दूसरा एमएस का। बीटेक आपका बैचलर्स हो गया और एमएस आपका मास्टर्स हो गया। दोनों डिग्री एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे आप रिसर्च थीसिस में भी, मतलब उसी डिग्री में रिसर्च थीसिस भी कर सकते हो। जॉब की बात करें तो जॉब यहाँ पे काफ़ी अच्छा जॉब मिल जाएगा, बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है। हायर स्टडीज़ भी आप साथ में कर लोगे, मतलब कि आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, मास्टर्स हो जाएगा। ये ड्यूरेशन है 5 साल का, तो 5 साल में दोनों डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे आप यूजी डबल ई के थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो। सीट्स की बात करें तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग सीट्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 25 है और 25 आपका बीटेक और एमएस दोनों मिला के है, ताकि आप हायर एजुकेशन की भी डिग्री ले रहे हो, ड्यूल डिग्री ले रहे हो, तो दोनों मिला के 25 सीट्स है। मतलब पहले आप बीटेक करो, देन उसके बाद एमएस करो, उस साथ साथ ही। सीएसडी में आपका 30 सीट है, सीएलडी में 15, सीएनडी में 15 और सीएचडी में 12 सीट है। एग्जामिनेशन डेट्स की तो मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन, तो ये डिटेल्स है। इनका फॉर्म रिलीज किया गया था 22 मार्च को। 7 जून को लास्ट डेट था और 16 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 2 बजे से 5 बजे के बीच में। जिन बच्चों ने भी जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो ध्यान रखना मार्च में इनका फॉर्म रिलीज होता है। एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम में सारे बच्चे अपियर होंगे जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आईआईटी ने ट्रिपल आईटी हैदराबाद इसे कंडक्ट करती है और एग्जामिनेशन में आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका एसयूपीआर, दूसरा आपका आरईएपी। दोनों एग्जामिनेशन आपको देना होता है। एसयूपीआर आपके 60 मिनट के होते हैं और आरईएपी आपका 120 मिनट का होता है। इसके बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं। देन उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन के बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं उनको इंटरव्यू देना पड़ता है, पर्सनल इंटरव्यू। और पर्सनल इंटरव्यू के बाद डिसीजन लिया जाता है कि बच्चों को वहां पे एडमिशन दिया जाए कि नहीं। फाइनल ऑफर इंटरव्यू के बाद ही बच्चों को दिया जाता है। एग्जामिनेशन के डेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, लेकिन इंटरव्यू का डेट अभी डिसाइड नहीं है, तो अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा। किस तरह से प्रिपेयर करें यूजी डबल ई के लिए, तो सिलेबस आपका सिंपली मैंने आपको बताया, एसयूपीआर और आरईएपी एग्जामिनेशन आपको देना होता है। तो सिलेबस है क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और 11th 12th के दोनों कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। REAP will have a emphasis on testing critical and creative thinking abilities of an applicant. REAP का जो टेस्ट है वो आपका क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को चेक करता है। अब बात करें पेपर पैटर्न और सिलेबस की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्लास 11th और 12th के PCM से आपके क्वेश्चंस आते हैं। जो भी कैंडिडेट्स हैं, CBSE है या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड है, इन सभी टॉपिक्स को आप अपने क्लास 11th और 12th के बोर्ड में यानी कि क्लास में पढ़ते हो। रीप के बारे में मैंने बताया, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कैंडिडेट्स।
जो भी कैंडिडेट्स अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, राइट डायरेक्शन टू स्टिमुलेट देयर थिंकिंग इन एबिलिटीज, तो वो इसमें जरूर से अप्लाई करें और इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। SUPR की बात की जाए तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। स्पीड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू एज दिस सेक्शन, स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर प्रीवियस ईयर एस्पायरेंट्स दिस सेक्शन इज सिंपलर देन JEE मेंस, ये आपका सिंपल होता है JEE मेंस के कंपैरिजन में। rather than solving complex question, candidate must focus on improving their time management ability। यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। मोर ओवर दे मस्ट एबल टू रिकलेक्ट मल्टीपल पॉइंट्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत होती है। फिजिक्स में बात की जाए तो आपको उन टॉपिक्स को कवर करना होता है जो कि आपके क्लास 11th और क्लास 12th के NCERT बुक में है। एडिशनली आप रेगुलर प्रैक्टिस करो MCQs के, टफ टॉपिक्स जैसे ही खत्म होते हैं तो आप MCQs को कवर किया करो। केमिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे आपका UGEE एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिकी टॉपिक्स और सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत होती है। मैथमेटिक्स में आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज करने की जरूरत होती है, सारे फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, वहां से आपको और आइडिया हो जाएगा। रीप एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका एक्सेलेंट लॉजिकल स्किल होना चाहिए एंड दीज स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू इंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। आप देखो कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आएगा तो जब तक आपने पहले उसे सॉल्व नहीं किया होगा तो आपके सामने में जब नए तरीके से वो आएगा तो सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस सेक्शन वेरीज एवरी ईयर, मार्किंग आपका हमेशा चेंज होता रहता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान रखना होगा। इसके अलावा रीप क्वेश्चन ऑल्सो कैरी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और दिस सेक्शन इज नॉट ओनली ट्रिकियर बट ऑल्सो रिस्कियर देन SUPR। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसको आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।